शून्य ध्यान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस प्रेरणादायक कहानी में हम जानेंगे कि एक सच्चे मित्र की पहचान क्या होती है और वह हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण होता है। प्राचीन काल की बात है। एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था जहां के राजा का नाम चंद्रसेन था। राजा बहुत बुद्धिमान था और अपने साहस के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वह अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करता था। दरबार के सभी मंत्री और अधिकारी उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे क्योंकि वे उसके गुस्से से डरते थे। राजा का एक घनिष्ठ मित्र था जिसका नाम अर्णव था। वह राजा के साथ बचपन से पलाबढ़ा था और हमेशा सच बोलने में विश्वास रखता था। अर्णव बहुत ईमानदार था और राजा की भलाई के लिए कभी झूठ नहीं बोलता था, चाहे उसे राजा का क्रोध ही क्यों न सहना पड़े। समय बीतने के साथ राजा चंद्रसेन को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया। उसे लगने लगा कि उसकी हर बात सही होती है और कोई उससे बेहतर नहीं सोच सकता। वह अपने निर्णयों को अंतिम मानता और किसी की सलाह नहीं लेता। दरबार में मौजूद मंत्री और अधिकारी भी इसी प्रवृत्ति के थे। वे राजा को खुश करने के लिए हर समय उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे, भले ही राजा का फैसला गलत ही क्यों न हो। एक दिन राजा ने एक नया कर टैक्स लगाने का निर्णय लिया जिससे गरीब जनता पर भारी बोझ पड़ने वाला था। इस कर के अनुसार हर किसान को अपनी फसल का एक बड़ा हिस्सा राजकोष में जमा कराना था, भले ही उसकी खुद की जरूरतें पूरी हो रही हो या नहीं। दरबार के सभी मंत्री और अधिकारी राजा के इस फैसले की प्रशंसा करने लगे। वे कहने लगे, महाराज, यह कर बहुत ही बुद्धिमानी से लगाया गया है। इससे राजकोष समृद्ध होगा और राज्य और अधिक शक्तिशाली बनेगा। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुआ और गर्व से बोला, मैं जानता था कि मेरा निर्णय सर्वोत्तम है। अब हमारा राज्य और अधिक धनी बन जाएगा। राजा के बचपन के मित्र अर्णव भी उस सभा में मौजूद था। उसने चुपचाप सब सुना और फिर धीरे से कहा, महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजा ने प्रसन्न मन से कहा, बोलो मित्र, तुम भी मेरे फैसले की प्रशंसा करने आए हो? लेकिन अर्णव ने सिर हिलाया और बोला, नहीं महाराज, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपका यह निर्णय गलत है। यह कर आपकी प्रजा के लिए बहुत कठोर साबित होगा। अगर किसान ही भूखे रहेंगे तो वे अपनी फसल कैसे उगाएंगे? और यदि प्रजा ही दुखी होगी तो राज्य कैसे समृद्ध होगा? राजा को यह सुनकर बहुत क्रोध आया। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसने कड़े शब्दों में कहा, अर्णव, तुम मेरे फैसले का विरोध कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरे ज्ञान पर संदेह है? अर्णव ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं आपका मित्र हूँ, इसलिए आपकी भलाई के लिए सच बोल रहा हूँ। एक सच्चा मित्र वह नहीं होता जो आपकी हर बात पर सिर हिलाए, बल्कि वह होता है जो आपकी गलतियों को भी उजागर करे ताकि आप सही मार्ग पर चल सकें। लेकिन राजा अपने घमंड में चूर था। उसने गुस्से में कहा, अर्णव, तुम मेरी निंदा कर रहे हो। तुमने मुझे गलत ठहराने की हिम्मत कैसे की? राजा के गुस्से से भयभीत होकर दरबारी अर्णव पर आरोप लगाने लगे। किसी ने कहा कि अर्णव राजा का अपमान कर रहा है, तो किसी ने उसे विश्वासघाती तक कह दिया। राजा ने बिना सोचे समझे आदेश दिया, अर्णव को कारागार जेल में डाल दिया जाए। इसे मेरी नीतियों का विरोध करने का दंड मिलेगा। सैनिकों ने अर्णव को पकड़ लिया और उसे काल कोठरी में डाल दिया। अर्णव को बंदी बनाए कुछ ही दिन बीते थे कि राज्य में विद्रोह शुरू हो गया। किसानों ने राजा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोग भूखे मर रहे थे और कुछ ही दिनों में राज्य की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। राजा को अब एहसास हुआ कि उसका निर्णय वास्तव में गलत था।
उसे याद आया कि केवल अर्णव ने ही उसकी गलती को सामने रखा था, लेकिन उसने अहंकार में उसे दंडित कर दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत अर्णव को जेल से रिहा करवाया। राजा ने अर्णव से क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो मित्र, मैंने तुम्हारी सच्ची मित्रता को पहचाना ही नहीं। तुम सही कह रहे थे, सच्चा मित्र वही होता है जो हमारी गलतियों पर हमें टोक सके ताकि हम सही मार्ग पर चल सकें। अर्णव मुस्कुराया और कहा, महाराज, सच्चे मित्र को कभी माफी की जरूरत नहीं होती। मैं आपका मित्र था और हमेशा रहूंगा, लेकिन अब से जब भी आपको कोई आपकी गलती बताए तो उसे दुश्मन समझने की बजाय उस पर विचार करें। राजा ने अर्णव की बात को गांठ बांध लिया और आगे से किसी भी फैसले को लेने से पहले अपने मित्रों की राय लेना शुरू कर दिया। यह कहानी से यह सीख मिलती है कि एक सच्चा मित्र वही होता है जो सिर्फ प्रशंसा नहीं करता बल्कि आपकी गलतियों को भी दिखाता है। 2 गलतियों को स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि महानता की निशानी होती है। 3 अहंकार व्यक्ति के विवेक को नष्ट कर देता है। 4 जो केवल चापलूसी करते हैं वे सच्चे मित्र नहीं होते। 5 हर सलाह को ठुकराने से पहले एक बार उस पर विचार जरूर करें। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ऐसे मित्रों को महत्व देना चाहिए जो हमें सिर्फ खुश करने के लिए झूठ न बोलें बल्कि हमें सही राह दिखाएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो शून्य ध्यान चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।